हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में जो डिस्कस किया था वो हमारा सबसेट्स के बारे में था और इंटरवल्स के बारे में थे। हमारा ओपन इंटरवल होता है और क्लोज्ड इंटरवल होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट के बारे में डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जो भी हमारा एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम था उसको हम ब्रीफली डिस्कस किए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो आखिर वेन डायग्राम होता क्या है? एक मिनट। वेन डायग्राम, तो आखिर वेन डायग्राम क्या होता है? कोई सेट हो गया, जैसे कोई सेट हो गया, ए हो गया, बी हो गया, तो सेट को अगर हम डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो जनरली सेट को हो गया जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सर्किल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यूनिवर्सल सेट हो गया उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में। ठीक है, तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इनटू डायग्राम फॉर्म, इट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ठीक है, तो जैसे कोई सेट हो गया, सेट ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्किल के फॉर्म में ए, और यूनिवर्सल सेट क्योंकि ए का सारा सदस्य हमारा यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, तो यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। यूनिवर्सल सेट में भी हमारा 1 2 3 4 है, उसके अलावा भी हमारे पास एलिमेंट हैं, वो हमारे 5 6 7 8 है। तो इसको ए के बाहर लिख देंगे 5 6 7 8। तो यही हो गया हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, उसमें अगर हम सेट बी भी लेते हैं, सी भी लेते हैं, तो उसी तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखने की यही बात होगी कि सेट को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम के फॉर्म में तो वो सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे वो हम अपने रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, जिसमें क्या आता है हमारा यूनियन सेट। तो यूनियन सेट्स क्या होते हैं? आप लोगों को कुछ आइडिया होगा सेट्स के बारे में? यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। इसको पढ़ा जाता है हमारा यूनियन। मीन्स अगर इसका डिफिनीशन देखते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स of set A and set B and repeated numbers are taken only once, and the common elements being taken once। मीन्स अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर ए रहा हमारा ए बी सी डी, और वहीं हमारा बी जो सेट रहा वो हमारा रहा बी सी ई एफ जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा
हो जाता है ए यूनियन बी, जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है ए का भी सदस्य और बी का भी सदस्य, और जो दोनों में कॉमन जो एलिमेंट है वो हम ओनली एक टाइम लिखेंगे, ओनली वंस लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए इसमें है, ए है, बी हमारा इसमें है, इसमें भी बी है, तो इसको हम यूनियन बनाते समय एक ही बार लिखेंगे सेट में। तो बी हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया, सी दोनों में प्रेजेंट है तो उसको हम एक ही बार में लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, डी हो गया, इसमें एक ही बार प्रेजेंट है ए में, तो आ जाएगा ई हो जाएगा हमारा, एफ हो जाएगा हमारा, और जी हो जाएगा। तो यूनियन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रोस्टर फॉर्म में, जो हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल में देख सकते हैं, जो ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कौन सा एलिमेंट हमारा कॉमन है, वो हमारा एलिमेंट कॉमन है, एक कॉमन हमारा नहीं है। ठीक है, उसके बाद बी हमारा कॉमन है तो केवल बी आएगा। उसके बाद सी हमारा कॉमन है, नहीं है, यस सी हमारा कॉमन है दोनों में, तो ये सी आएगा। और डी हमारा कॉमन है, नहीं है, और बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा हो जाता है इंटरसेक्शन मीन्स प्रेजेंट इन बोथ सेट, प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। ठीक है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो हो जाएगा हमारा सेट ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे यूनियन में और लगा हुआ है, जबकि इंटरसेक्शन में हमारा एंड लगा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट में मीन्स ए माइनस बी, इसको क्या बोलते हैं, माइनस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी इसको डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे, द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए बट नॉट इन बी, बट नॉट इन सेट बी। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ए माइनस बी विल बी इक्वल टू क्या होगा हमारा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो प्रीवियस एग्जाम्पल से देखते हैं हम, यहाँ पे ए माइनस बी क्या होगा हमारा। तो ए माइनस बी हमारा जो हो जाएगा, जो एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट हो बट बी में प्रेजेंट ना हो, तो हमारा ए में कौन सा एलिमेंट है जो केवल ए में प्रेजेंट है, तो ए स्मॉल ए हमारा ए में है बट बी में नहीं है, तो हमारा एक एलिमेंट हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद बी हमारा दोनों में प्रेजेंट है, तो ये हमारा ए माइनस बी नहीं होगा। ठीक है, सी भी हमारा दोनों में प्रेजेंट है तो ये भी नहीं होगा। डी हमारा ए में है बट बी में नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा ए एंड डी। उसी तरह का हम बी माइनस ए लेते हैं, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी बट नॉट इन ए। तो बी में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो बी सी तो दोनों में प्रेजेंट है। जो हमारा ई एफ जी है वो हमारा बी में है बट ए में हमारा नहीं है, तो ये हमारा बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ई एफ जी, ई एफ जी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं जो ए माइनस बी हो गया हमारा, वो हमारा बी माइनस ए
नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। जो ए यूनियन बी होता है वो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। बी यूनियन ए, ये हमारा होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी भी हमारा बी इंटरसेक्शन ए होता है, ये भी हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। उसी तरह हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी, केवल ब्रैकेट चेंज हो जाता है तो वो हमारा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो हमारा हो जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम वे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब बताइए कि जैसे ए यूनियन ए हमारा क्या होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए हो गया हमारा ए बी सी, तो ए यूनियन ए क्या होगा हमारा, जो दोनों में प्रेजेंट हो, दोनों में जो प्रेजेंट हो और जो भी एलिमेंट हमारा दो टाइम्स प्रेजेंट हो रहा है उसको हम एक एक बार काउंट करेंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा ए बी सी, मीन्स ए यूनियन ए हमारा क्या हो जाएगा ए। सेम वे ए इंटरसेक्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सेम वे, बिकॉज ए में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमारा ए में ही प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा केवल ए। अब चलते हैं ए यूनियन आई, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि फाइव में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए में भी प्रेजेंट हो फाइव में भी प्रेजेंट हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए। अब ए इंटरसेक्शन फाइव हमारा क्या होगा, जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो दोनों में कौन सा एलिमेंट जो प्रेजेंट है, क्योंकि फाइव में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एक भी एलिमेंट हमारा प्रेजेंट नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइव। ठीक है, अब देखते हैं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये हमारा क्या है यूनिवर्सल सेट, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा हमारा यू, क्योंकि ए जो है सबसेट है यू का, तो यूनिवर्सल सेट का ही सारा का सारा सबसेट होता है, तो ये हमारा यू हो जाएगा। अब सेम वे ए इंटरसेक्शन यू क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट यू में प्रेजेंट है, तो इंटरसेक्शन में दोनों में क्या होगा, जो हमारा सेट होगा जो ए ही प्रेजेंट होगा। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रहा, तो इसको लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये हमारा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंतर्गत। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आर गिवन इन द एक्सरसाइजेस, तो इसमें हम इसको कवर कर लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारा ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अभी हम लोगों ने थ्योरेटिकली रूप से हम जो है सेट्स का जो है यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस को हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब थ्रू द वेन डायग्राम देखते हैं कि वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू द वेन डायग्राम। ठीक है, तो ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ए यूनियन बी ये हमारा सेट हो गया, सेट को हमेशा सर्किल में रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ए हो गया, ये से हमारा सेट बी हो गया, तो सेट ए और सेट बी हो गया, तो जो एलिमेंट हमारा ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, और बी में भी होना चाहिए, तो ये हमारा हो गया हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन जो एलिमेंट होते हैं वही हमारे इंटरसेक्शन में होते हैं, तो ये हमारा हो गया, जो बीच का जो पार्ट हो गया ये हमारा ए यू इंटरसेक्शन बी हो गया।
ठीक है। अभी a माइनस बी देखते हैं, तो a माइनस बी क्या होगा, ये a हो गया, ये हमारा b हो गया सेट, ठीक है। तो a इसके मतलब मीन्स जो a सेट में प्रेजेंट हो लेकिन b में ना हो, तो ये कौन सा सेट, कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारा, जो a में प्रेजेंट हो बट b में ना हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा a माइनस बी का। वहीं अगर हम b माइनस ए लेते हैं, ठीक है, b माइनस ए, तो एक सेट a हो गया, ये हमारा सेट b हो गया, a b। तो इसमें क्या होगा, जो सेट b में प्रेजेंट हो बट a में नहीं हो, तो ये इंटरसेक्शन पार्ट अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये हमारा a में प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन a में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा a b माइनस ए सेट हो जाएगा। अभी चलते हैं कुछ डिसजॉइंट एलिमेंट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, मीन्स अगर सेट ए बी है, उन दोनों में कोई भी इंटरसेक्शंस का एलिमेंट नहीं है, ए बी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उस तरह का हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिसजॉइंट सेट के अंतर्गत आता है, मीन्स कोई भी एलिमेंट इसमें हमारा प्रेजेंट नहीं है। तो उसी तरह हम देख सकते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, a minus b and b minus a, all three are disjoint sets हैं। क्यों, क्योंकि a इंटरसेक्शन b हो गया, b का पार्ट, बीच का पार्ट a माइनस बी हो गया, जो हमारा a में है बट b में नहीं है, और b माइनस a क्या हो गया, जो हमारा b में है बट a में नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं तीनों सेट में, इन तीनों में हमारा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पर अगर हम सेट बनाते हैं, ये हमारा a इंटरसेक्शन b हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा a माइनस बी, तो यहाँ पर हो गया हमारा b माइनस ए। ये तीनों सेट हमारा हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। तो अभी देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स जो दिया हुआ है यहाँ पर हम उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स नंबर 12, ठीक है, ए दिया हुआ है 2 4 6 8 और बी दिया हुआ है 6 8 10 12। तो ए यूनियन बी क्या होगा, जो हमारा एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट हो और बी में भी प्रेजेंट हो, और जो दोनों कॉमन होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो 2 हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 एंड 12 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह एग्जाम्पल्स 13 है, ठीक है, 13 एंड 14 आर द बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द सेट्स, ठीक है। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, फाई के साथ भी डिस्कस कर चुके हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होगा, जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, मीन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। जैसे देखिए इन दोनों सेट में कौन कौन सा एलिमेंट हम दोनों में एक कॉमन एलिमेंट था, तो 2 4 इसमें नहीं है, बट 6 और 8 जो है हमारा दोनों में कॉमन है। तो यहीं पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है, हो गया हमारा 6, 8, ठीक है। 16 भी सेम ही तरह का क्वेश्चन है। अभी देख लेते हैं कि अगर ए है जो सबसेट है बी का, ए जो है सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मीन्स ए का सारा एलिमेंट बी में है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए होगा, और ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, बी होगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, मीन्स दोनों का यूनियन बी होगा, और ए का जो भी एलिमेंट बी में भी एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा
ए हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर रहेगा बी सबसेट हो गया हमारा ए का, तो ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू, और बी इंटरसेक्शन ए हमारा क्या होगा, तो बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए जो है बड़ा सेट है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कॉमन का एलिमेंट क्या होगा, जो हमारा सेट बी में है, ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, और डिसजॉइंट एलिमेंट का, डिसजॉइंट सेट्स का, जैसे ए और बी डिसजॉइंट सेट है, मीन्स कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, पाई, क्योंकि दोनों सेट में हमारा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो डिसजॉइंट सेट का हमारा ए इंटरसेक्शन बी आई होगा। दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर भी सम प्रॉपर्टीज है इंटरसेक्शन का, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। डिफरेंस ऑफ सेट जो ए में प्रेजेंट हो बट बी में प्रेजेंट ना हो, तो वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग देख सकते हैं ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, मीन्स इस तीनों में हमारा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा डिसजॉइंट सेट्स का। ठीक है, तो अभी तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।